हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसे आप सब झकास मस्त आ गए हैं फिर से आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के इंटीग्रेशन का। और फिर से आज इसे क्या बनाएंगे, हलवा। तो चलिए फिर देखते हैं, उसको समझते हैं। मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस, और अगेन करते हैं लर्निंग को हम लोग यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना बाबू, फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है। ऊपर लिखा हुआ है क्या, पी एक्स प्लस क्यू रूट अंडर क्वाड्रेटिक या पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक। तो दोनों का देखो ना, ऊपर में लिनियर एक्सप्रेशन है, नीचे में क्वाड्रेटिक है। फर्क बस यही है, एक रूट के अंदर में है और एक बिना रूट का है। तो कभी भी ऐसा मिले ना तुमको क्वेश्चन, ऊपर क्या है लिनियर, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक, हमेशा यही फॉर्मेट होना चाहिए। ऊपर लिनियर ही होना चाहिए और नीचे क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए। अब नीचे रूट में है या बिना रूट में है फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए मेथड सेम होगा। तो चलो ऐसे वाले को कैसे बनाएंगे, देखो स्टार्ट करते हैं एक नंबर से। कभी भी ऐसा रहेगा ना तो आप क्या करोगे पता है, लेट कर लोगे ऊपर वाले को कोई कांस्टेंट ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस अनदर कांस्टेंट बी। यहां ए और बी क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। अब इसको सॉल्व करो मेरे बच्चे लोग। तो ए डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5 और 6 का 0 प्लस बी। अब x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लो 2ax, मल्टीप्लाई कर लो 5a प्लस बी। अब कंपेयर करो, x के बगल वाले 2a है, यहां x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो a का वैल्यू आ गया 1/2। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है उसको कांस्टेंट के बराबर कर देंगे। तो 5 इंटू ए का वैल्यू हाफ है, यहां रख दो, प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आएगा 2 और 5 इंटू 1/2 5/2, उधर गया तो -5/2। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 टू जब 4 तो -1/2, क्योंकि 2 टू जब 4 होगा, 5 में से 4 गया 1, साइन बढ़ेगा माइनस का, ये आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, तो क्या करना है, इसे जो है इसे क्या लेट किए थे हम लोग, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। x प्लस 2 जो है इसे हटाकर हम हमेशा ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a 2x प्लस 5 प्लस b और बाई। सिंपल सा बात है, सिर्फ इसको हटाए और उसके जगह हम क्या लिख दिए, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिए, और नीचे में जो है वो रहेगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ए के जगह पे ए का वैल्यू रख दो 1/2, 2x प्लस 5, बाई में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, और प्लस b के जगह पे क्या करो, b का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू कितना है -1/2, और बाई में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। हम कुछ नहीं किए, इसको अलग से डिवाइड कर दिए, फिर प्लस इसको अलग से डिवाइड कर दिए, देख लो, और a के जगह पे a का वैल्यू रख दिया और b के जगह पे b का वैल्यू रख दिया। अब ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, और इधर में क्या है, हाफ कांस्टेंट बाहर निकाल दो,
ठीक है, क्लियर है। अब ये हमारा क्या है, पूरा इंटीग्रेशन है, राइट। ये सब किसके बराबर है, इंटीग्रेशन आई के बराबर। ये सब के सब आई के बराबर। ये सब किसके बराबर था, आई। हमें तो चाहिए इंटीग्रेशन, क्या चाहिए हमें, इंटीग्रेशन। अब सुनो, इस पार्ट को लेट कर लेते हैं I1, और इस पार्ट को लेट कर लेते हैं I2, हम चाहे तो ये साथ में ले करके सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा कि साला इतना बड़ा जा रहा है। तो इसलिए आराम से इसको ले लिए I, इस पूरे पार्ट को ले लिए हम I1, और इस पूरे पार्ट को ले लिए हम I2। तो हमारा I क्या हो चुका है, I हो चुका है 1/2, और ये पूरा है I1 माइनस 1/2, और ये पूरा हो चुका है I2। क्लियर है ना। चलो अब क्या करेंगे, I1 को सॉल्व करेंगे, जो आएगा रख देंगे, I2 को सॉल्व करेंगे, जो आएगा रख देंगे। तो I1 को हम सॉल्व करके बता भी देते हैं। चलो इसको छाप लो, पहले जगह मेरे पास नहीं है। चलो अब देखो, क्या है मेरे पास, I1। नाउ I1 कितना मेरे पास है, 2x प्लस 5/x² प्लस 5x प्लस 6dx, ये है ना। चलो अच्छा, तुमको दिख रहा है कैसे बनेगा, साफ साफ दिख रहा है। इसे लेट कर लो t, क्यों, अरे भाई मेरा दोस्त, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 2x आएगा, 5 आएगा, चूंकि x का 1 हो गया, 6 का 0, तो dx इक्वल टू dt। तो इससे क्या फायदा होगा, 2x प्लस 5 इंटू dx, ये पूरा हट जाएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, dt। और नीचे में ये हो चुका है t, चूंकि हम इसको लेट किए हैं t। अब 1/x क्या होता है, log x प्लस c, तो log, अब ये t के जगह पे क्या रख देंगे वापस, वैल्यू x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और प्लस c। क्लियर है ना। चलो अब I1 तो आ चुका है मेरे भाई लोग, अब I2 निकालते हैं। I2, तो I2 किधर है भाई, I2 किधर है, 1/x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये देखो क्वाड्रेटिक है ना, तो ये स्पेशल फॉर्मूला पे सेट करेगा। अभी ताजा ताजा कुछ देर पहले ही तो सब बनाए हैं, तो चलो सेट करते हैं। 1/x² प्लस 5x, अब क्या बोले थे, x के बगल वाले को हाफ करना है, तो 5 का आधा 5/2, अब उसको एक बार प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया, और प्लस 6। तो ये लिखे, फिर x के बगल वाले को आधा किया, उसका प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 6। अब देखो यहां सेटिंग हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब उधर करो, क्या आएगा, सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, 5 का 25, 2 का 4 माइनस, और प्लस 6, तो कितना हो गया भाई, 4 6 जा 24, 25 में से 1 बचेगा, तो 1/24, 1/4 माइनस, तो ये हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला में सेट हो गया 1/x² माइनस a²। तो क्या होता है 1/x² माइनस a², याद है या भूल गए, भूल ही गए होंगे, हमको पता है, 1/x² a² dx। तो क्या होता है 1/2a log of x माइनस a x प्लस a प्लस c। तो क्या होगा 1/2a, तो a हमारा कितना है 1/2 log of x माइनस a, तो x हमारा ये वाला होगा, माइनस a, तो a का वैल्यू कितना 1/2,
बाई एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए, तो ये कितना है 1/2 प्लस सी। तो ये और ये कट गया, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग, अंदर सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा 5 - 1 4/2, आई थिंक x + 2 आना चाहिए बाबू, कैलकुलेशन गलती होगा देख लेना अपना। अब इधर कितना आएगा 5 + 1 6/2, 3x + 3 + c हो गया। अब क्या है, फिर लिखेंगे लास्ट में हम लोग क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरा बॉस, बड़ा आसान है सर, आई कितना है 1/2 I1 - 1/2 I2, तो कुछ नहीं करेंगे, 1/2 I1 का वैल्यू कितना आया था बॉस, ये वाला था, log of x² + 5x + 6 - 1/2, और I2 का वैल्यू कितना आया है भाई, तो log of x + 2/x + 3, और हम दोनों बार c नहीं लिखेंगे, यहां दोनों बार c हम नहीं लिखेंगे, दोनों का बदले एक c लिखेंगे, क्योंकि c तो कांस्टेंट बताता है ना, तो प्लस c। सो ये हमारा आंसर हो गया कौन सा क्वेश्चन का, जो पहला वाला क्वेश्चन था जो यहां लिखा हुआ था। चलो भाई, तो समझ में आ गया ना क्या करना है, चलो छाप लो इसे। चलिए बच्चे लोग, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, देखो हम क्या बोले, ऊपर लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक, अब रूट में है या बिना रूट में है फर्क नहीं पड़ता, मेथड सेम होगा। क्या मेथड है, तो लेट करना है, क्या लेट करना है, ऊपर वाले को लेट करना है, सम कांस्टेंट ए, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस अदर कांस्टेंट बी। अब 6x - 5a ये होगा 3 × 2 = 6x है ना, 2x होगा 6x - 5 1 का 0 प्लस b, ठीक है। तो 6x - 5 ये होगा 6ax - 5a प्लस b, x के बगल वाला x के बगल से इक्वल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, कांस्टेंट वाला जो है b - 5a वो इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर। अब a का वैल्यू रख देंगे तो b - 5 × 1 इक्वल टू -5, तो b इक्वल टू -5, और ये उधर गया तो +5, कितना आ गया 0। क्लियर है, चलो 0 आ गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बस देख लो तो एक बार। 6x - 5 है तो a ले लिए, 3x² - 5x + 1 dx + b, ओके ओके। 6x - 5 a हो गया, 3 × 2 = 6x हो गया, -5 प्लस b, ओके। 6x - 5 6ax हो गया, -5a + b हो गया, अच्छी बात है। x के बगल में 6a है तो इक्वल हो गया 6 का, मर गया, a का वैल्यू 1 आ गया। b - 5a इक्वल टू -5 हो गया, a का वैल्यू 1 आ गया, मैंने 5 × 1 पुट कर दिया, तो b इक्वल टू कितना आ गया -5, उधर गया, ठीक है सब ठीक है। चलो अब देखो क्या हो गया, तो 6x - 5 √3x² - 5x + 1 dx ये है, चलो अच्छा बात है। अब इसे हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरा भाई लोग, ये लिख सकते हैं, तो हो गया a 6x - 5 + b/, हम क्या किए, इससे हटाए और इसके बदले हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नीचे में जो है अपना रहेगा 3x² - 5x + 1 dx, क्लियर है। चलो अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, पहले वैल्यू रख लेते हैं, a का वैल्यू कितना 1, तो 1 × 6x - 5 प्लस b का वैल्यू 0, ओ माय गॉड, लड्डू, खुशी की लहर बच्चों में दौड़ गई जब उन्होंने लड्डू देखा, क्यों, क्योंकि अब तो हो गया आसान, क्योंकि अब हमें जो है सिर्फ इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा,
क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 बाई नंबर क्या होता है 0। और ये तो साफ साफ दिख रहा है मेरे बच्चे लोग, आप क्या करोगे, लेट कर लोगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को t, तो आ जाएगा 6x माइनस 5x का 1 का 0 dx इक्वल टू dt। तो आप क्या कर लोगे 6x माइनस 5 इंटू dx, ये दोनों को क्या करोगे हटा दोगे और ले आओगे उसके जगह पे dt। और नीचे में क्या हो गया, तुमने इसे लेट किया है t, तो हो गया t, तो क्या हो गया 1 बाई टी का पावर हाफ हो गया, चूंकि रूट का मतलब हाफ होता है। अब उसे ले गए ऊपर तो साइन चेंज हो जाता है, पता है ना, कोई भी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c करो, सॉल्व कर देना और लास्ट में t के जगह पे t का वैल्यू रख देना, आपका कल्याण हो जाएगा। चलो छाप लो। तो मेरे बच्चे लोग अब देखेंगे हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड है। थर्ड वाला क्वेश्चन तुम देखो, थोड़ा तुमको देख के ना हवा नहीं लग रहा होगा कि सर बोले यार ऊपर में लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक की, तो ऊपर नीचे दोनों में क्या है लीनियर है, क्वाड्रेटिक तो है या नहीं है। क्या बोले कि सर जो बोले कि ऊपर में लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, यहां तो ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसको लाओ, तुमको काम है लाना। देखो क्या करेंगे हम कुछ ऐसा करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है यहां तक क्वेश्चन है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट के वापस 1 हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में फर्क पड़ गया, 1 प्लस एक्स कै गो हो गया, तो 2 गो हो गया, और नीचे में x इंटू 1 प्लस एक्स हो गया। अब क्या हुआ मेरा भाई लोग, ऊपर में स्क्वायर से रूट कट गया तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स, और नीचे में क्या है स्क्वायर नहीं था तो नीचे में रूट रहेगा। अब x इंटू 1 एक्स प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब सेम प्रोसेस देख लो, ऊपर में लिनियर नीचे में क्वाड्रेटिक और रूट है तो ये वाला फॉर्मेट हो गया। तो भैया ऊपर में लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा। अब रूट रहे रूट ना रहे मेथड सेम है। मेथड क्या है भाई, ऊपर वाले को लेट कर लेना है, कोई कांस्टेंट a एंड डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और प्लस b, फिर क्या करना है इसको डिफरेंशिएट कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का एक्स स्क्वायर का 2x x का 1 और प्लस क्या हो गया b, कंपेयर करो, दिस करो, डाइट करो, a का वैल्यू निकाल लो, b का वैल्यू निकाल लेना। और बाकी पता है तुमको कि लास्टली इसको हटा करके हम क्या करेंगे, ये रख देंगे और फिर क्या करेंगे अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे इससे और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सिंपल सा बात है, यहां के बाद तो हम लोग पहले 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं, तो तुम क्या कर लोगे, बना लोगे। तो चलिए प्यारे बच्चे लोग, आज का ये सेशन खत्म होता है और आज का ये सेशन जो था सबसे छोटा सेशन था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही छोटा था, सारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। तो ये मत सोचना कि अरे यार सरवा ना कम पढ़ा के निकल दिया आज। ये 3 क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, इतना ही कॉन्सेप्ट काफी है इससे रिलेटेड। तो चलिए फिर बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बाय, जय हिंद।